हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसका लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम आगे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के जितने भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वो सभी रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दी। इससे पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाकर के आप चैनल पर पहला लेक्चर देखें, फिर उसके बाद में अगले लेक्चर को देखें। तो चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं बेटा। आज के लेक्चर में ये जो भी क्वेश्चन दिए गए ये आपके 2023 है ना बेटा, 2023 बोर्ड एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, 2023 से पहले भी ये कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम हर एक लेक्चर में बहुत ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेंगे ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ताकि आपका मन भी ना भरे और आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएं, आपको बोरिंग सा भी ना लगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ रिएक्शन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, पहली रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, किसके? तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल जो अल्फा हाइड्रोजन ना कंटेन करें, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के बेटा दो मॉलिक्यूल जब क्या होते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल और ये ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होंगे जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कंटेन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और जब ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बनता है मेथेनॉल बेटा। क्या बनता है? मेथेनॉल बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सोडियम मेथानोएट, ठीक है। क्या बनता है? सोडियम मेथानोएट बनता है। ओके बच्चों, आगे देखो। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। जेलेंस्की यानी HVZ नाम से रिएक्शन पूछी जाती है। तो जेलेंस्की रिएक्शन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई बेटा, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलेंस्की रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है बेटा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनना बेटा? ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो बनना है अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, ठीक है। थर्ड नंबर की जो रिएक्शन बेटा दी गई है इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है बेटा वो कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछी गई है, ठीक है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आने वाले जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 जो फरवरी में स्टार्ट होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में होता है क्या बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं कि जो एथेनॉल होता है, ठीक है, क्या होता है? एथेनॉल होता है। उस एथेनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। किसके साथ? तो जब भी हम एथेनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। क्या बनता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो एथेनॉल होता है वो डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल बी कन्वर्टेड। कन्वर्टेड कैसे? यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड से हमें एसीटोन बनाना है। तो कैसे एसीटैल्डिहाइड से एसीटोन बनाएंगे? तो देखो, एसीटैल्डिहाइड ले लिया और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे हम क्या, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में और H पॉजिटिव यानी किसी एसिड को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा CH3COOH बन जाएगा, ठीक है। जो रिएक्शन होगी थोड़ा सा लंबे प्रोसेस में होगी। फिर उसके बाद में इसकी रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना, वो बन जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, देखिएगा क्या बना है ना। प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पर बन रहा है H3C
OH का होल ट्वाइस Ca बना, ठीक है। और फिर इसको जब हम हीट करते हैं बेटा, यहाँ पर इसको जब हम हीट करेंगे तो इस वाले प्रोडक्ट को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना है K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर CH3COOH बनेगा, फिर इसकी रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस के साथ कराएंगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनना है, ब्रैकेट के अंदर CH3COOH का होल ट्वाइस Ca बनेगा। और फिर इसको जो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो CH3COCH3 बन जाएगा, जिसे हम एसीटोन बोलते हैं। ये एसीटोन हमारा बन जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया बेटा फॉर्मेल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनाएंगे, ये बहुत, देखो ये जो रिएक्शन है कन्वर्जन रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन है ना, ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और इस बार भी आप जाएंगे जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने तो आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये रिएक्शन आपके 100% हर साल पूछी जाती हैं, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं बेटा, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे बेटा, अमोनिया के साथ कराते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहाँ पर देखो CH2 की होल पावर 6 N4 बनता है, जिसे हम लोग यूरोट्रोपिन बोलते हैं, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, यूरोट्रोपिन मिल गया। और ये क्या है, H6H2O और वाटर मिल गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रखेंगे, आप 2 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी, डेली का डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको मैं कराता रहूँगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि थोड़े थोड़े क्वेश्चन में आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे और आराम से अपना प्रिपरेशन कर लेंगे केमिस्ट्री में। और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी मैथ्स की क्लास रेगुलर आपकी शाम को चलती है ना। आपकी 8:30 बजे मैथ की क्लास रेगुलर चलती है, वीडियो आता है, आप मैथ्स वहाँ से प्रिपेयर करिएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।